29 मार्च को एक लड़की अपने घर से काम के लिए निकलती, अपनी माँ से कहती कि माँ, काम खत्म होते ही मैं सुबह घर आ जाऊंगी। बाकी लड़की जब काम पे जाती तो सुबह आने के बजाय वो ठीक 6 दिनों के बाद अपने घर पहुंचती। परिवार वालों का बड़ा ही बुरा हाल। और जब लड़की घर पहुंचती, अपने हालात को सुनाती, तो घर वालों के साथ साथ पूरी वाराणसी हिल उठती। तो आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या होता है? उसको पूरी तरह से नोचा जाता है, खसोटा जाता है। आखिर 6 दिनों तक लड़की कहाँ थी? इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अगर जो बात की जाए 29 मार्च की, तो इधर वाराणसी में एक बड़ी घटना घटती है और उधर गोरखपुर में एक बड़ी घटना घटती है, जहां माँ और बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और यहाँ एक 18 साल की लड़की जिसके साथ दरिंदगी होती है, हैवानियत होती, और आज तक वो लोग जो उसके साथ करते हैं अभी तक कानून के गिरफ्त से बाहर है। तो आखिर ये मामला क्या है, इसको पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में तमाम छोटे छोटे चैनलों पे ये बड़ी बड़ी खबरें तो चल रही, पर बड़े चैनलों वालों की बात की जाए तो जहां सिर्फ और सिर्फ यहाँ भाजपा है, तो यहाँ सपा है, यहाँ कांग्रेस है, बस यही चीजें चल रही। और ये तमाम जो घटनाएं हो रही, ये तब दिखाई जा रही जब पानी सर से ऊपर बह जा रहा है। मैं बात कर रही हूं बनारस की। बनारस में एक परिवार रहता है जिसमें 5 भाई बहन रहते हैं। सबसे बड़ी बहन जिसकी उम्र 18 साल होती है। लड़की अपने ही इलाके से इंटर की पढ़ाई करती, इसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में दाखिला करवाती। बाकी परिवार की दयनीय स्थिति खराब होती, इसलिए लड़की को काम करना पड़ता है। और लड़की सोचती है कि मैं कुछ काम काज करके अपने भाई बहनों की मदद भी कर लूंगी और अपनी पढ़ाई भी कर लूंगी। वो एक स्पा सेंटर में काम करने लगती। दिन में तो वो पढ़ाई करती और रात में स्पा सेंटर में काम करती। अपने घर वालों की पूरी तरह से मदद कर रही थी। घर वाले भी बड़े खुश थे कि लड़की काम करके कैसे जिम्मेदारी उठा रही। 29 मार्च 2025 की शाम का समय रहता है। लड़की खाती पीती और खाने पीने के बाद अपना रोज की तरह बैग उठाती है। माँ से कहती है कि माँ, ऐसा है कि मैं अपने सेंटर जा रही हूँ, काम करने जा रही हूँ, सुबह मैं आ जाऊंगी। लड़की जाती है। बाकी जैसे ही सुबह होती वो घर वापस नहीं आती, बल्कि उसका एक दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है राज विश्वकर्मा, राज विश्वकर्मा लड़की से मिलता और कहता है कि ऐसा कि अभी घर ना जाओ, अभी तुम्हारे साथ मुझे कुछ वक्त गुजारना। इधर राज विश्वकर्मा उसको लेके एक होटल में चला जाता है और इधर लड़की जब घर नहीं पहुंचती है, देर होती है, तो घर वाले परेशान होते हैं। बाकी ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं होते कि कभी कदार लड़की को अगर जो देर सवेर हो जाती तो वो फोन करके बता देती, और नहीं तो इन लोग को लग जाता कि अक्सर वो स्पा सेंटर पे रुक जाती है, ज्यादा भीड़ रहती है, ज्यादा काम काज रहता है, लगन का समय चल रहा है, त्योहार का समय चल रहा है, हो सके काम ज्यादा। अब घर वाले थोड़े इस चीज से निश्चिंत थे, क्योंकि लड़की कभी लेट लतीफ करके आती थी। अब इधर जो राज विश्वकर्मा है, जब लड़की को होटल लेके जाता है तो होटल का एक कमरा लेता है। अब यहाँ दोनों फिजिकल होते हैं, लगभग 2-3 घंटे समय गुजारते। अब लड़की कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ। इस पे जो राज विश्वकर्मा है उस लड़की को जोर से फटकारता है
कहता है कि कहाँ जा रही हो? कहती है कि अब घर जा रही हूँ। इतनी डांटने जैसी क्या बात है? जब ये बात लड़की राज से कहती है तो राज कहता है कि अपनी जुबान बंद करो और चुपचाप से यहीं पड़ी रहो। अभी हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनको भी तुम खुश कर दो, उनको भी संतुष्ट कर दो। इस पे लड़की कहती है कि गर्लफ्रेंड मैं तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ ऐसा कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ ऐसा कर लूंगी। वो कहता है कि चुपचाप से बैठी रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसकी कल्पना तुम कभी नहीं कर पाओगी। लड़की कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो घर चली। इतने में जो राज विश्वकर्मा अपनी मोबाइल फोन को निकालता है और कहता है देखो, एक वीडियो दिखाता है और उस वीडियो में इस लड़की की न्यूड वीडियो होती है। कहता है कि अगर जो तुम नहीं रुकती हो, हमारे दोस्तों को खुश नहीं करती हो, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगी, या ना ही तुम्हारे परिवार वाले। अब लड़की को याद आता है अपना परिवार, छोटे छोटे भाई बहन। वो रुक जाती है, डर जाती है इस बात से कि कहीं ये वीडियो लीक ना हो जाए। इतने देर में दो लड़के आते हैं, एक का नाम समीर और दूसरे का नाम आयुष। अब ये दोनों भी आते हैं तो वही दरिंदगी, वही है यहाँ हैवानियत। ये दोनों भी इस लड़की के साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं, उसका रेप करते हैं। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है और सिर्फ एक बार ये नहीं करते, बल्कि जब इनका जी करता है तब ये करते रहते हैं। देखते ही देखते 2 दिन का वक्त गुजरने लगता है। और 2 दिन का वक्त इसलिए गुजरने लगता है कि आप लोग कहेंगे कि लड़की इस चीज का विरोध क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि लड़की को नशीला पदार्थ दे दिया जा रहा था। जब लड़की को नशीला पदार्थ दे दिया जा रहा था, लड़की अपने होश में नहीं रह रही थी, लड़की के साथ हैवानियत हो रही थी। अब इतने में ये जो है 2 दिन के बाद इस लड़की को लेके वही का एक इलाका मलदैया, मलदैया का एक कैफे कांटिलेट है। अब इस कांटिलेट कैफे में पहुंचते, अब यहाँ पे कुछ और लड़के आ जाते हैं। एक का नाम सुहेल, अनमोल और दानिश। पहले से राज, समीर, आयुष और इसके बाद सुहेल, अनमोल और दानिश। अब इस लड़की का यहां भी ये रेप करते हैं बारी बारी से, और सिर्फ एक एक बार नहीं करते, बल्कि अब लगातार ही करते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है और कब 5 दिन का वक्त गुजर जाता है इनको भी पता नहीं चलता। ये हैवानियत की सारी हद पार कर देते हैं और लड़की की हालत बद से बदतर होती जाती है। रोती है, गिड़गिड़ाती। बाकी जैसे ही थोड़ी अपने आप में होश में आती, उसको नशीला पदार्थ दे दिया जाता, जिससे कि वो मदहोश रहती। और इसी का फायदा ये दरिंदे, ये हैवान उठा रहे थे। अब लगातार ऐसे चल रहा था। इसके बाद आ जाती है अब तारीख 3, यानी 29 से सीधे अब 3 तारीख आ जाती है। और 3 तारीख को ये एक कार वाले के पास इसको छोड़ते हैं। अब कार वाला लेके जाता है तो एक कार वाला भी कुछ लोगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म इसके साथ करते हैं और पूरी रात दरिंदगी करते हैं, हैवानियत करते हैं। रात गुजर जाती है। अब जब रात गुजरती है तो इसको ले जाके गंगा के किनारे फेंक देते हैं। और जब गंगा के किनारे फेंक देते हैं, लड़की बदहवास से जब थोड़ा उसका नशा उतरता है तो उसको ख्याल आता है कि उसकी शरीर तो काम नहीं कर रही, किसी तरह अपने आप को संभालती और घर पहुंचती। यानी 4 तारीख को घर पहुंचती। और जब घर पहुंचती है तो घर वालों का बुरा हाल। घर वाले लगातार परेशान थे कि आखिर स्पा सेंटर से गई कहाँ। स्पा सेंटर में पता करते हैं तो स्पा सेंटर वाला बताता है कि वो तो सुबह ही चली गई थी। घर वाले बेहद परेशान, हैरान। उनके समझ में आ नहीं रहा था कि क्या करें। लड़की से तमाम सवाल करने लगते हैं।
बाकी जो लड़की की हालत थी जवाब देने लायक नहीं थी। बाकी जब लड़की रोते हुए मुंह खोलती है अपने पिता के सामने, अपने माँ के सामने, अपने छोटे छोटे भाई बहनों के सामने, जब सारे बातों का खुलासा करती है तो सभी लोग की आंखों से आंसू निकलने लगता है। पिता को तो दिल का दौरा भी पड़ जाता है, लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसके बाद अब उस लड़की को लेके नजदीकी थाने में पहुंचा जाता है, और जब नजदीकी थाने में पहुंचा जाता है FIR दर्ज होती है, और लड़की के बताने के मुताबिक उसके साथ लगभग 23 लोग उसका रेप करते हैं। और जब स्पा सेंटर के बारे में पता किया जाता है, जो स्पा सेंटर का मालिक है उसके बारे में पता किया जाता है, तो पता चलता है कि वो सेक्स रैकेट चलाता है, देह व्यापार का धंधा इसी स्पा के आड़ में कराता है लड़कियों से। जो लड़कियां राजी हो जाए उनसे, उनके मर्जी से, और जो लड़कियां राजी ना उनके साथ कोई उनकी कमी ढूंढ के उनको ब्लैकमेल करके और उनसे मोटी रकम कमाता था। बाकी जब ये लड़की गायब होती है और लगातार दरिंदों के हाथ इधर से उधर कठपुतली बनी रहती है, जिसपे भरोसा करके गई राज पे कि मेरा बॉयफ्रेंड है, पर उसने तो उसको नोचा, साथ में और गिद्धों को लगा दिया और लोगों को लगा दिया कि नोचते रहो। और सिलसिला एक दिन नहीं बल्कि लगातार 6 दिनों तक चलते रहता है। उस लड़की के साथ हैवानियत होती रहती है, दरिंदगी होती रहती है, और वो भी ऐसे शहर में, वाराणसी जैसे शहर में, जो कि धार्मिक स्थल भी माना जाता है। देश विदेश से लोग वहां आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तमाम देश विदेश के लोग आते हैं, तीर्थ स्थल है। ऐसी पावन पवित्र नगरी में ऐसी हैवानियत हो रही थी, ऐसी दरिंदगी हो रही थी, वो भी चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर रहती है, CCTV कैमरे लगे रहते। जहां चलती कार में लड़की के साथ लगातार रेप होता रहा, बाकी किसी की नजर ही नहीं गई। और अभी तक कुछ लोग तो गिरफ्तार हुए, 6 से 7 लोग, बाकी और गुनहगार कब पकड़े जाएंगे और इनको कब सजा मिलेगी, और आखिर अब बाबा का बुलडोजर कहां गया, जिससे कि पूरी यूपी थर्रा उठी थी। 2024 की बात की जाए तो बड़े बड़े माफिया ढेर हो गए, बड़े बड़े माफियाओं का नस्ता नाबूद, सब कुछ धन दौलत कोठे अटारी सब कुछ नस्ता नाबूद कर दिया गया। बाबा का बुलडोजर चला। आखिरकार अब कहां है बाबा का बुलडोजर? किस लड़की के साथ इतना घिनौना काम हुआ, इतना बड़ा अत्याचार हुआ, और इसको अत्याचार नहीं कहा जाएगा, इसको तो जघन्य पाप कहा जाएगा। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा कि मेरठ की मुस्कान ने साहिल के साथ मिलके सौरभ के साथ जो किया, इसके बाद प्रगति ने जो दिलीप के साथ किया। अब ये तमाम घटनाएं आती रही, इसके बीच गोरखपुर में जो कांड होता है, जैसे जैसे ये मामले आते गए तो लोग कहते गए कि सरासर लड़कियों की, औरतों की मनबढ़ी हो गई, और आजकल जो जो कांड कर दे रहे वो कोई पुरुष नहीं कर सकता। पर इन घटनाओं के बारे में क्या कहा जाए जो रोज एक मासूम के साथ, एक लड़की के साथ हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा एक 6 साल की बच्ची के साथ उसके खुद के चाचा ने उसके रेप किया, उसका हत्या कर और उसको कार के डिग्गी में डाल दिया। तो ऐसे दरिंदों को, ऐसे हैवानों को कब तक सरकार छोड़ती रहेगी, कब तक नजरअंदाज करती रहेगी, और कब ये गुनहगार पकड़े जाएंगे? एक तरह से मानिए तो जो गोरखपुर में कांड हुआ है, माननीय आदित्यनाथ योगी का गढ़, और वाराणसी की बात की जाए तो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलाका, नरेंद्र मोदी जी का शहर वाराणसी, जहां पे इतनी घिनौनी और इतना बड़ा रेप कांड हुआ। तो आखिर इन गुनहगारों को कब सजा मिलेगी? और ये सिर्फ जनता के हाथ में है, क्योंकि मीडिया वाले भी 2-4 दिन तो दिखाते हैं इन खबरों को,
2-4 दिन के बाद कोई नई नई खबर आ जाती है, उस पर ध्यान जाता है, उस पर फोकस जाता है, वही चीजें दिखाई जाती और ये मामला ठंडे बक्से में चला जाता। इसके बाद कोई पूछता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा हुई थी, वैसे ही इस लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई, इनको भी कहीं ना कहीं अगर जो कानून साथ दे तो फांसी की ही सजा होनी चाहिए। और आप लोग कहेंगे कि प्रशासन भी शायद तब तक चुप बैठती है जब तक कि लड़की की शरीर को नोच ना दिया जाए, उसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से खराब ना कर दिया जाए, उसमें रॉड ना डाल दिया जाए, उसमें बॉटल ना डाल दिया जाए, उसके शरीर के चीथड़े ना कर दिए जाए। अगर जो यही लड़की शुद्ध रूप से घर पहुंच गई है, अगर जो इसके शरीर के साथ कुछ गलत हो जाता तो तमाम बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े मीडिया कर्मी वहां पहुंचते और उसको कवर करते और अपने चैनलों पे दिखाते। तो आजकल जो छोटे चैनल वाले हैं वो बड़ी बड़ी घटनाओं को तो दिखा दे रहे हैं, पर बड़े चैनल वाले इन घटनाओं को ना ही कवर कर रहे हैं, ना ही दिखा रहे हैं। अगर जो वो लोग दिखाते तो कहीं ना कहीं जरूर सरकार की भी आंख खुलती, और जब आंख खुलती तो इन दोषियों को सजा भी मिलती। तो इस पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।